नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पे। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के मामले में कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इन आरोपियों में बीजेपी के पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित समेत 7 लोगों के नाम शामिल थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। एनसीपी के शरद चंद्र गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने इस फैसले के बाद सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा कि सनातन की विचारधारा विकृत है और इसी ने देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि असल में कभी किसी धर्म को सनातन धर्म नहीं कहा गया था। वे बोले कि हम सभी हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन तथाकथित सनातन धर्म को इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी नकार दिया था। जितेंद्र आव्हाड ने आगे कहा कि यही सनातन विचारधारा सामाजिक भेदभाव की जड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी विचारधारा के तहत समाज सुधारकों के साथ बुरा बर्ताव किया गया। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले को मारने की कोशिश की गई, सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंका गया, साहू महाराज को मारने की साजिश रची गई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया गया। उन्होंने सनातन परंपरा को मनुस्मृति से जोड़ते हुए कहा कि इसकी जड़ें सामाजिक अन्याय में हैं, इसलिए इसे विकृत विचारधारा कहना गलत नहीं है। जितेंद्र आव्हाड के इन बयानों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने कहा कि विपक्ष का यही रवैया केवल हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश है। बीजेपी नेताओं ने याद दिलाया कि जब पहले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो वे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। अब वही नेता और उनके सहयोगी भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके देश की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि मालेगांव धमाका 29 सितंबर 2008 को हुआ था। एक वाहन में रखे विस्फोट में धमाके होने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 95 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर रिटायर रमेश उपाध्याय, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी। इस केस में करीब 323 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से और 8 गवाह बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए थे। इतने लंबे वक्त तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने सभी आरोपियों को ये कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किए जा सके। वहीं अब इसी को लेकर विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और सनातन धर्म को भी बदनाम करने की कोशिश में जुटा हुआ है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।